नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने शासक से अपेक्षा की है कि वह राज्य के कार्यों के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। राजा को कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था का शीर्षस्थ बिंदु स्वीकार किया है। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के पश्चात अमात्य और विभिन्न श्रेणियों के मंत्रियों को सम्मिलित किया गया है। प्रशासनिक पद सोपान में राजा, अमात्य व मंत्री को सम्मिलित रूप से नीति निर्धारण तथा नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी माना। प्रशासन के इस उच्च स्तर के अतिरिक्त कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था का एक पद सोपान प्रस्तुत किया है। इस पद सोपान में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के अधिकारियों, राज्य अधिकारियों को कौटिल्य ने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है और इस श्रेणी के अनुसार ही उनका वेतन निर्धारित होता। प्रथम श्रेणी में आते हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। दूसरी श्रेणी में आते हैं द्वारिक, अंतर्वेशिक, प्रशासता, संहारता, सन्निधाता व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। तृतीय श्रेणी में प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यवहारिक, कर्मातिक, सभ्य, दंडपालक, दुर्गपाल तथा अंतपाल। कौटिल्य ने उपरोक्त तीनों श्रेणियों के अधिकारियों का वार्षिक वेतन क्रमशः 4800, 2400 और 1200, यानी प्रथम श्रेणी को 48,000 पण, द्वितीय श्रेणी को 24,000 पण और तीसरी श्रेणी को 12,000 पण निर्धारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों श्रेणियां प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणियां हैं। प्रशासन के निम्नस्थ कर्मचारियों को इन श्रेणियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब हम प्रमुख राज्य के अधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है पुरोहित। पुरोहित के लिए कौटिल्य ने उच्च कुल में जन्म, शील, उच्च आचरण से संपन्न होना, वेद और व्याकरण आदि का ज्ञान, दंड नीति में कुशलता तथा देवी और मानुषी आपत्तियों का निवारण करने की योग्यता आदि गुणों को आवश्यक माना। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि पुरोहित सदैव सुनिश्चित करे कि राजा नीति और धर्म के अधीन रहते हुए ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। पुरोहित का दायित्व माना गया है कि समय समय पर राजा को नीति और धर्म के विषय में उपदेश देता रहे। दूसरा, सेनापति। कौटिल्य ने सेनापति को सेना के सारे अंगों के मध्य समन्वय तथा सेना की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की रक्षा संबंधी नीति की सफलता सेनापति की कुशलता पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने सेनापति के लिए प्रत्येक प्रकार के युद्ध की कला में पारंगत होना, युद्ध में काम आने वाले समस्त प्रकार के शास्त्रों को चलाने की क्षमता तथा हाथी, रथ, अश्व आदि को संचालित करने की योग्यता को आवश्यक माना है। अब युवराज। कौटिल्य ने युवराज के लिए विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित नहीं किए हैं। कौटिल्य के अनुसार युवराज प्रशिक्षणाधीन भावी राजा होता है। शासन के महत्वपूर्ण पदों में युवराज को सम्मिलित करके कौटिल्य ने राजा का दायित्व संभालने से पूर्व युवराज को शासन के कार्यों के व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। राजतंत्र व्यवस्था का समर्थन करते हुए कौटिल्य ने माना है कि सामान्यतः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाया जाना चाहिए, किंतु कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि यदि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान राजा का ज्येष्ठ पुत्र राज्य पद के दायित्व के निर्वाह के अनुरूप क्षमताओं का संकेत नहीं दे रहा है तो किसी अन्य योग्य राजपुत्र को युवराज बनाया जाना चाहिए। द्वारिक।
द्वारिक राजमहल के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। राजप्रसाद की आंतरिक व्यवस्था भी यही करता। अंतर्वेक्षक कौटिल्य ने इस पदाधिकारी को राजा का प्रधान अंगरक्षक माना तथा इसके अधीन एक सेना की व्यवस्था करने का परामर्श दिया है जो अंतःपुर की रक्षा के लिए प्रयुक्त की जाए। समाहर्ता कौटिल्य ने समाहर्ता की भूमिका आधुनिक राज्य के वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी के समतुल्य निर्धारित की है। इसका मुख्य कार्य करारोपण तथा राज्य के आय व्यय का हिसाब किताब रखना और बजट बनाना माना गया। कौटिल्य ने समाहर्ता से अपेक्षा की है कि दुर्ग, खनिज, सेतु, वन और व्यापार संबंधी कार्यों का निरीक्षण करता रहे तथा राज्य के समस्त वित्तीय मामलों पर सतर्क नियंत्रण रखे। अब सन्निधाता सन्निधाता राज्य के भंडार गृहों का प्रभारी माना गया है। कौटिल्य ने सन्निधाता के प्रमुख कार्यों में भंडार व कोषागार के रखरखाव और व्यवस्था को सम्मिलित किया। कौटिल्य ने सन्निधाता से अपेक्षा की है कि वह आवश्यकता अनुसार कोष गृहों, पण्य गृहों, उत्पादित वस्तुओं का भंडार, कुप्य गृहों, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार, शास्त्रागार व कारागार का निर्माण कराएं ताकि राजा द्वारा राज्य में कोष, अनाज तथा अन्य वस्तुओं के भंडारों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। अब प्रदेष्टा फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश को कौटिल्य ने प्रदेष्टा की संज्ञा दी है। अपनी न्यायिक भूमिका के अतिरिक्त प्रदेष्टा आधुनिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अधिकारी लोकपाल या लोकायुक्त की भांति राज्य कर्मचारियों के आचरण पर उस नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता था। अब व्यवहारिक धर्मस्थलीय दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को कौटिल्य ने व्यवहारिक की संज्ञा दी है। कर्मांतिक कौटिल्य ने कर्मांतिक को राज्य में चल रहे कारखानों और खदानों की देखभाल के लिए उत्तरदायी माना। दुर्गपाल राज्य में स्थित किलों के प्रभारी को कौटिल्य ने दुर्गपाल की संज्ञा दी है। कुप्याध्यक्ष कौटिल्य ने चंदन, बांस, पलाश, साल, ताड़, आम, साग आदि लकड़ियों को कुप्य कहा है। कुप्याध्यक्ष को कौटिल्य ने जंगल की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों के अध्यक्ष से इमारती कामों के योग्य लकड़ी मंगवाकर उसका संग्रह करने के लिए उत्तरदायी माना। आयुधगार अध्यक्ष कौटिल्य ने राज्य में शस्त्रों का संग्रह करने और उनके रख रखाव रखने के लिए नियुक्त अधिकारी को आयुधगार अध्यक्ष कहा है। आयुधगार अध्यक्ष को कौटिल्य के भांति शस्त्र अस्त्रों के निर्माण, अस्त्र शस्त्र में सुधार के लिए अनुसंधान तथा राजा द्वारा निर्मित व संग्रहित हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी माना। अब पोतवाध्यक्ष राज्य में वाणिज्यिक गतिविधियों में तोल माप को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त अधिकारी को कौटिल्य ने पोतवाध्यक्ष कहा। कौटिल्य ने पोतवाध्यक्ष को नाप तोल के लिए बाट बनाने तथा व्यापारियों द्वारा काम में लिए जा रहे नाप और बाटों का प्रमाणीकरण करने के लिए उत्तरदायी माना। शुल्काध्यक्ष नगरों की सीमाओं में लाई जाने वाली वाणिज्यिक वस्तुओं पर चुंगी वसूल करने के लिए कौटिल्य ने शुल्काध्यक्ष को उत्तरदायी माना। सूत्राध्यक्ष राज्य में वस्त्रों के उत्पादन तथा वस्त्र उत्पादन के लिए विभिन्न चरणों जैसे सूत कातना और बुनना आदि में लगे लोगों की गतिविधियों का नियमन करने के लिए कौटिल्य ने सूत्राध्यक्ष को उत्तरदायी माना। शीताध्यक्ष कौटिल्य के अनुसार राज्य में कृषि विभाग का प्रभारी है। कौटिल्य ने शीताध्यक्ष को राज्य में कृषि उत्पादन से वृद्धि, कृषि के योग्य भूमि के विस्तार, कृषि में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति सुरक्षा तथा कृषि कार्य के विभिन्न पक्षों पर किसानों को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना है। कृषि कार्य में
लगे हुए मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए भी कौटिल्य ने शीताध्यक्ष को ही उत्तरदायी माना। सुराध्यक्ष। कौटिल्य के अनुसार सुराध्यक्ष राज्य के आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। राज्य में शराब के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण तथा शराब के क्रय विक्रय पर राज्य द्वारा लिए जाने वाली शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए सुराध्यक्ष को उत्तरदायी माना गया है। अब सोनाध्यक्ष। कौटिल्य ने राज्य द्वारा पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। कौटिल्य ने ऐसे पशु पक्षियों की सुरक्षा का दायित्व सोनाध्यक्ष पर डाला है जिनका वध राज्य द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य मांस के क्रय विक्रय को नियंत्रण करने के लिए भी कौटिल्य ने सोनाध्यक्ष को उत्तरदायी माना। गणिकाध्यक्ष। कौटिल्य ने राज्य में वेश्याओं पर नियंत्रण के लिए गणिकाध्यक्ष को उत्तरदायी माना है। नावाध्यक्ष। राज्य के जल मार्गों में नौकाओं और जलयानों के आगमन को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी अधिकार को कौटिल्य के नावाध्यक्ष कहा। इसे बंदरगाहों, नदियों, घाटों, तालाबों, बांधों, सरोवरों के प्रबंध के लिए भी उत्तरदायी माना गया। जल मार्गों से क्रय विक्रय के लिए लाई गई वस्तुओं पर शुल्क वसूल करना भी इसका दायित्व माना गया। अब अश्वाध्यक्ष। राज्य में सैन्य कार्यों के उपयोग के लिए श्वेत अश्वों की अच्छी नस्ल तैयार करने, अश्व यानी घोड़ों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा उन्हें युद्ध आदि विभिन्न कार्यों के लिए भली भांति प्रशिक्षित करने के लिए कौटिल्य ने अश्वाध्यक्ष को उत्तरदायी माना। हस्त्याध्यक्ष। कौटिल्य ने सैन्य कार्य में उपयोग में आने वाले हाथियों की पहचान, उनके विकास और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हस्त्याध्यक्ष को उत्तरदायी माना। अब इसके बाद में स्थानीय प्रशासन। कौटिल्य ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है तथा राज्य को स्थानीय और प्रादेशिक इकाइयों के संगठन का परामर्श दिया। इन स्थानीय इकाइयों के प्रशासन को कौटिल्य ने क्षेत्रीय अधिकारियों के नियंत्रण में रखा जाना उचित माना है। कौटिल्य ने मुख्यतः दो प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का संकेत दिया। पहले पुर। पुर कौटिल्य के अनुसार नगर का पर्यायवाची है। नगर को कौटिल्य ने कई भागों में विभक्त कर उसके प्रत्येक भाग को स्थानिक नाम के अधिकारी के अधीन रखा है। स्थानिक के अधीन कौटिल्य ने गोप नामक अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति की अपेक्षा की है, तब प्रतिपादित किया है कि 20 कुटुंबों के ऊपर एक गोप की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुर के प्रधान अधिकारी को कौटिल्य ने नागरिक की संज्ञा दी है। नागरिक को नगर के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों, नगर में कानून व्यवस्था के निर्वाह तथा राजकीय कार्यों के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी माना। दूसरा, स्थानीय प्रशासन की ग्रामीण इकाई। कौटिल्य ने प्रशासन और राजस्व के संग्रहण की दृष्टि से शासन को ग्रामीण इकाइयों की एक श्रृंखला के रूप में संगठित करने पर बल दिया। कौटिल्य के अनुसार 100 ग्रामों के बीच एक स्थानीय, 200 ग्रामों के समूह में एक कार्बटिक, 400 ग्रामों के समूह में एक द्रोणमुख और 800 ग्रामों के समूह में संग्रहण नामक इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन के विषय में कौटिल्य के विचार मनु की भांति व्यवस्थित और स्पष्ट नहीं है। मनु ने स्थानीय प्रशासन की एक क्रमबद्ध श्रृंखला का संकेत देकर प्रत्येक इकाई का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया। कौटिल्य ने प्रशासन की स्थानीय इकाइयों का केवल संकेत दिया है तो इन इकाइयों के प्रशासन की व्यवस्था और उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन नहीं किया। अब राज्य के अधिकारियों पर नियंत्रण। कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे जाने को प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि राजकीय कर्मचारियों में पद व शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां सहज होती हैं। अतः यदि उन समुचित व निरंतर
नियंत्रण नहीं रखा गया तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे तथा शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा जनता को पीड़ित करेंगे। कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर 3 प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था की। पहला, समस्त कर्मचारियों के आचरण की गुप्तचरों द्वारा परीक्षा। अधीनस्थ कर्मचारियों पर उच्चस्थ कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण। शासक द्वारा ऐसी संस्थाओं का गठन जो राज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच करते रहे तथा उनके व्यवहार के प्रति जनता की प्रतिक्रिया का पता लगाती रहे। कौटिल्य प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को अत्यंत गंभीर अपराध मानता है तथा ऐसे अपराधों के लिए कर्मचारी या अधिकारी को कठोर दंड देने की व्यवस्था की है। प्रशासनिक अपराधों या भ्रष्टाचार के लिए कौटिल्य ने अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड, कारावास तथा प्राण दंड दिए जाने की व्यवस्था की है। कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि स्वयं भी प्रशासन के समस्त विभागों के कार्यों की समय समय पर जांच करता रहे तो ये जानकारी प्राप्त करता रहे कि कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कौटिल्य ने एक ही पद पर एक ही विभाग में किसी अधिकारी या कर्मचारी को लंबे समय तक रखने का निश्चित किया तथा उनके समयबद्ध स्थानांतरण की नीति अपनाने की सलाह दी है। धन्यवाद।